सावधान। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदम् अक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनौघ प्रक्षाली सकल भूतल कलंका मुनि रूपासी तीर्था सरस्वती हरतु ज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै वे नमः। श्री नमः परमाचार्य सकम श्रेष्ठां परिवर्तकं धर्मसम्बन्धकं अभिजीवनं प्रतिबोधकारकं पुण्यप्रकाशं पापणासमिदं शास्त्रं श्री उत्तर पुराण ग्रंथ राजन नामधेयम् अस्य मूल ग्रंथ कर्ता श्री सर्वज्ञ देवास्तद उत्तर ग्रंथ कर्ता श्री गंधर देवा प्रति गंधर देवा तेषां वचन सार्थम आसाद्य श्रीमद गुंधराचार्य न विरचितमिदं शास्त्रं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि पुस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशांग चिन्वानी माता की जय। परम मांगलिक ग्रंथ उत्तर पुराण ग्रंथ राज की जय। गुंधराचार्य की जय। पन्नालाल साहित्यकार की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आर्यका माता जी के चरणों में बंदा में बंदा में बंदा में। सभी छुलक छुलिका एलक के चरणों में इच्छा में इच्छा में इच्छा में। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में ग्रुप में विराजमान प्रतिमाधारी के चरणों में वंदन में विराजमान पूज्य जनों का सादर चरण स्पर्श सभी से सादर जय जय। श्रीमते सकल ज्ञान साम्राज्य पद्मी से धर्म चक्र वृत्ति भरते हम संसार भीम से। बोलो आदिनाथ भगवान की जय। पढ़िए आगे। भाभी एक प्रश्न पूछना था बस, थोड़ा सा, एक दो मिनट की बात है। ये अनुजीवी गुण और प्रतिजीवी गुण के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। क्या चीज बता दे? अनुजीवी गुण और प्रतिजीवी गुण होते हैं ना, मतलब जीव के, तो हाँ, आत्मा के स्वभाव को घातने वाले गुण को अनुजीवी गुण कहते हैं। आत्मा के स्वाभाविक गुण को अनुजीवी गुण पूछ रही है ना आप? तो हाँ, घाटिया कर्म बोल गए। आत्मा, जो आत्मा के स्वाभाविक गुण है, जो कर्म के कारण नहीं है, उन गुणों को अनुजीवी गुण कहते हैं। जो किसी और के कारण आत्मा में गुण प्रकट होते हैं, जैसे छायोपशम्य ज्ञान वगैरह क्या है? पराधीन ज्ञान है, परजीवी। लेकिन केवल ज्ञान इसका, केवल दर्शन, केवल ज्ञान, मूर्ति, ये सब जो गुण है आत्मा के, ये सारे अनुजीवी गुण कहलाते हैं। जैसे जैसे केवल ज्ञान तो आत्मा का स्वाभाविक गुण है, और ये तो जो है अनुजीवी गुण कहलाएगा। और जो और पर्याय और गुण है, जैसे कि केवल ज्ञान का न होना, जैसे संसार में होना, वो प्रतिजीवी गुण कहलाएगा। और इसका खूब बढ़िया आप ना अनुजीवी गुण शायद पहले ही ग्रंथ में मिल जाएगा। उसमें इसलिए कहते हैं, जनरल सिद्धांत कोश है क्या आपके पास? हाँ, मेरे पास है। हाँ, तो अनुजीवी उसमें खोजिए, उसमें बहुत अच्छी तरह से बहुत सारे गुणों का नाम दिया हुआ है। अच्छा लगेगा वहां पढ़ के। अच्छा, चलिए अर्चना करिए। हाँ, वो पढ़ेंगी, कल पढ़ रही थी ना वो, इसमें वो रंजू रंजू जी, पढ़िए आप। आ गई है क्या रंजू? वो लेट आएगी, है? उनका मैसेज आया तभी लेट आएगी वो। तो फिर दूसरा पढ़ना शुरू कर देते हैं, दूसरे को। सरला जी का मैसेज था ना, उनको पढ़ा रहे हाँ, थे। सरला जी को पढ़ लेंगे। हाँ, सरला पाटिल जी हैं। सरला जी आ गई क्या? उनका मैसेज आया था कि मैं पढ़ूंगी आज। मैं पढ़ सकती हूँ क्या? सरला जी हैं?
सरला जी भी नहीं है। मैसेज तो आया था उनका, पर सरला जी भी नहीं है। उसके बाद तो फिर उषा सेठी का है, उषा सेठी भी शायद नहीं है। उषा सेठी जी हैं क्या आप? उषा सेठी, चंद्रकला धनबाद, नाम पुकारने में आदमी चला जाता, कोई मतलब सब लेट से आते हैं, क्या किया जाए। चंद्रकला धनबाद। और फिर आगे पूछते हैं। चंद्रकला धनबाद नहीं है। कल्पना जैन पूना, कमलेश जैन, कमलेश तो शायद होंगे, कमलेश जैन। नहीं हूँ पर भी शास्त्र नहीं है, शास्त्र जी नहीं है मेरे पास में। अच्छा चलो, कल्पना के पास शासन नहीं है, कमलेश जैन नहीं है, फिर रंजू भी नहीं है। उसके बाद तो फिर शर्मिला का ही नंबर आता है। शर्मिला के बाद में फिर मेरा ही आता है। शर्मिला भी नहीं है। चलो फिर मैं ही पढ़ती हूँ। भाभी प्रणाम। सभी सभी को जय जिनेंद्र। मैं पढ़ रही हूँ। कल ना 17 तक हो गया था, पेज नंबर 15 है और 17 श्लोक के बाद में पढ़ रही हूँ। 17 श्लोक तक हो गए थे तब मैं पढ़ रही हूँ। अपने पति से उन सपनों का फल सुनकर वह आनंद को प्राप्त हुई। उसी दिन वह अमित फल से पढ़ रही थी, समझ आ जाएगा। अथांतर इसी जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र में श्रावस्ती नगरी का राजा दृढ़ राज्य था। वह इक्ष्वाकु वंशी तथा काश्यप गोत्री था। उसके शरीर की कांति बहुत ही उत्तम थी। सुषेना उसकी स्त्री का नाम था। जब पूर्वोक्त देव के अवतार लेने में 6 मास बाकी रह गए, तब सुषेना रतन वृष्टि आदि महात्म्य को प्राप्त हुई। फागुन शुक्ल अष्टमी के दिन प्रातः काल के समय मृगशिरा नक्षत्र में पुण्योदय से रानी सुषेना ने 16 स्वप्न देखे। तदंतर सपन में ही उसने देखा कि सुमेरु पर्वत के शिखर के समान आकार वाला तथा सुंदर लक्षणों से युक्त एक श्रेष्ठ हाथी उसके मुख में प्रवेश कर रहा है। अपने पति से उन सपनों का फल सुनकर वह आनंद को प्राप्त हुई। उसी दिन वह अहमिंद्र उसके गर्भ में आया। तदंतर 9वें महीने के कार्तिक शुक्ला पौर्णमासी के दिन मृगशिरा नक्षत्र और सौम्य योग में उसने 3 ज्ञानों से युक्त इससे उस पूज्य अहमिंद्र पुत्र को प्राप्त किया। जन्म कल्याणक संबंधी उत्सव हो जाने के बाद उसका संभव यह नाम प्रसिद्ध हुआ। इंद्रों ने उस समय भगवान संभवनाथ की इस प्रकार स्तुति की। हे संभवनाथ, तीर्थंकर नाम कर्म के उदय के बिना ही केवल आपके जन्म से ही आज जीवों को सुख मिल रहा है। इसीलिए आपका संभवनाथ नाम सार्थक है। हे भगवान, जिसमें अनेक लक्षण और व्यंजन रूपी फूल लग रहे हैं तथा जो लंबी लंबी भुजाओं रूपी शाखाओं से सुशोभित है, ऐसे आपके शरीर रूपी आम्र वृक्ष पर देवों के नेत्र रूपी भ्रमर चिरकाल तक तुम रहते हैं। भ्रमर इसमें जी इसमें अच्छा, तीर्थंकर नाम कर्म के उदय के बिना ही क्यों दिया? भाभी बताएंगे। भाभी नहीं होंगे शायद। है नहीं है, नहीं है, बताइए भाभी ने। शायद नहीं है, पढ़ू मैं फिर। दीदी है है ये भाई जो है ना, भाई बताइए। क्या चीज? ये कह रहे हैं तीर्थंकर नाम कर्म के उदय के बिना ही केवल आपके जन्म से ही आज जीवों को सुख मिल रहा है। मतलब ये कह रहे हैं कि अच्छा, हाँ, ये भाभी पूछ रही है ये। कहाँ पर क्या चीज पूछ रही है, ऐसे ये थोड़ी पता चलता है। नहीं, ये ये कुछ जो है ना 20वें श्लोक है जी। 18 21वां। 19 के बाद में, 18 19 के बाद में 20 हाँ, नंबर का श्लोक है। उसमें लिखा है कि तीर्थंकर नाम कर्म के उदय के बिना ही केवल आपके जन्म से ही, तो ठीक है जन्म से ही सुख मिल रहा है, लेकिन नाम कर्म का उदय तो, तीर्थंकर नाम कर्म का उदय तो होगा ही ना।
नहीं, उदय तो 13वें उसमें आ गए थे, 13वें उसमें आ जाएंगे, अभी कहाँ से उदय आ गया। बाद में होगा। हाँ, वैसे भाभी बताएंगे हमसे, तो मैं तो वैसे ही बोल पड़ी हूँ, बाद बताएंगे। तो पिछले तीर्थंकर भाव में नहीं नामकरण, होता है क्या? तीर्थंकर नामकरण का उदय 13वें पुण्यस्थान में होता है, अभी थोड़ी होता है। तो पिछले नामकरण में नहीं होता है क्या जी? पिछले भाव में, हाँ, पिछले भाव में नहीं हुआ क्या? तीर्थंकर नामकरण का उदय थोड़ी होता है। तीर्थंकर नामकरण का उदय तो होता है तब समोसरण लगता है, केवल ज्ञान होने के बाद वो होता है तो ना। 13वें, हाँ 13वें 14वें गुण स्थान में, 13वें में होगा, हम्म। इस भाव में। ठीक। हाँ, दीदी हे प्रणाम। तीर्थंकर हे तो प्रकृति का भक्त पहले होता वक्त में है। भी तो दीदी तीर्थंकर का बंद का वो कर लेते होंगे ना। यहाँ बंद थोड़ी बता रहे हैं, यहाँ तो उदय बता रहे हैं ना। नहीं, पिछले मैं भाव में वैसे ही तो पूछ रही हूँ कि वैसे तो उनका पहले ही हो जाता ना, तीर्थंकर का वो बंद तो पहले ही हो जाता है ना। इसमें हाँ तो हाँ, अभी बंद तो, बता नहीं रहे, ये तो मैं पूछ रही हूँ आपसे। हाँ पहले भाव में भी हो जाता है। कभी कभी उस भाव में भी बंद होकर के तीर्थंकर बनते हैं, जिनका 3 कल्याणक 2 कल्याणक होता है। विदेह क्षेत्र में ऐसे तीर्थंकर हैं जिनका 3 कल्याणक 2 कल्याणक होता है, तो उसी भाव से बन जाते हैं। ऐसे बाकी अपने ये भरत रावत में तो 5 कल्याणक वाले ही होते हैं, तो पहले भाव में ही तीर्थंकर प्रकृति का बंद होता है। दीदी आपका कैमरा उल्टा है। हाँ, भाभी का कैमरा उल्टा चल रहा है, आप उल्टा दिखाई दे रही है आप। मैं तो अपने कमरे में ठीक दिख रही, मेरा आज फोन ही पता नहीं क्या हो रहा है, ठीक ही नहीं हो रहा है। अब ठीक हो गया, अब ठीक हो गया। पहले भी मेरा ठीक ही, मेरे को ठीक ही दिख रहा था। हे देव, जिस प्रकार स्वादवाद का निर्मल तेज कपिल आदि के मतों का तिरस्कार करता हुआ सुशोभित हो रहा है, उसी प्रकार आपका निर्मल तेज भी अन्य लोगों के तेज को तिरस्कृत करता हुआ सुशोभित हो रहा है। जिस प्रकार सब जीवों को आह्लादित करने वाली सुगंधि से चंदन जगत का हित करता है, उसी प्रकार आप भी सात उत्पन्न हुए 3 प्रकार के ज्ञान से जगत का हित कर रहे हैं। हे नाथ, आपके स्नेह से बढ़ा हुआ यह लोक दीपक के समान कारण के बिना ही हित करने वाले तथा खजाने के समान दैदीप्यमान आपको नमस्कार कर रहा है। इस प्रकार स्तुति कर जिसने आनंद नाम का नाटक किया है, ऐसा प्रथम स्वर्ग का अधिपति सो धर्मेंद्र माता पिता के लिए भगवान को सौंपकर देवों के साथ स्वर्ग चला गया। द्वितीय तीर्थंकर की तीर्थ परंपरा में जब 30 लाख करोड़ सागर बीत चुके थे, तो संभवनाथ स्वामी उत्पन्न हुए थे। उनकी आयु भी इस अंतराल में समृद्ध थी। उनकी 60 लाख पूर्व की आयु थी। 400 धनुष ऊंचा शरीर था। जब उनकी आयु का 1/4 भाग बीत चुका, तब उन्हें राज्य का महान वैभव प्राप्त हुआ था। वे सदा देवोपनीत सुखों का अनुभव क्या करते थे। इस प्रकार सुखोपभोग करते हुए जो 44 लाख पूर्व और 4 पूर्वांग व्यतीत हो चुके, तब किसी दिन मेघों का विभ्रम देखने में उन्हें बुद्धि की प्राप्ति हुई। वे उसी समय व्यक्त हो गए और संसार का अंत करने वाले श्री संभवनाथ स्वामी अपने मन में आयु आदि का इस प्रकार विचार करने लगे कि प्राणी के भीतर रहने वाला आयु कर्म ही यमराज है। अन्य मत वालों ने भूल से किसी दूसरे को यमराज बताया है। संसार के प्राणी इस रहस्य को नहीं जानते, अतः अनंत बार यमराज के द्वारा मारे जाते हैं। यमराज इसी शरीर में रहकर इस शरीर को नष्ट करता है। फिर भी इस जीव की मुक्ता तो देखो कि यह इस शरीर में वास करता है। राग रूपी रस में लीन हुआ यह जीव विष के समान नीरस विषयों को भी सरस मानकर सेवन करता है। इसीलिए अनादिकाल से चले आए इसकी बुद्धि के विभ्रम को धिक्कार है। आत्मा, इंद्रिय, आयु और इस पदार्थ के सन्निधान से संसार में सुख होता है। सो आत्मा का सन्निधान तो इस जीव के सदा विद्यमान रहता है। फिर भी यह जीव क्यों नहीं जानता और क्यों नहीं इसका विचार करता। यह लक्ष्मी बिजली की चमक के समान कभी भी स्थिरता को प्राप्त नहीं होती। जो जो जीव इसकी इच्छा को छोड़ देता है, वही निर्मल सम्यक ज्ञान की किरणों से प्रकाशमान मोक्ष लक्ष्मी को प्राप्त हो सकता है। इस प्रकार पदार्थ के सार को ग्रहण करने वाले संभवनाथ स्वामी की स्तुति कर लोकांतिक देव चले गए।
तथा भगवान भी अपने पुत्र के लिए राज्य देकर दीक्षा कल्याणक उत्सव प्राप्त करते हुए देवों द्वारा उठाई हुई सिद्धार्थ नाम की पालकी में सवार हो नगर से बाहर निकले। सेहेतुक वन में 1000 राजाओं के साथ संयम धारण किया। दीक्षा लेते ही उन्हें मन प्रिय ज्ञान प्राप्त हो गया। स्वर्ण के समान प्रभाव को धारण करने वाले भगवान ने दूसरे दिन दीक्षा के हेतु श्रावस्ती नगरी में प्रवेश किया। वहां कांचन जैसी कांति के धारक सुरेंद्र दत्त नामक राजा ने उन्हें पड़गाहा कर आहार दान किया और जिनमें अनेक रत्न चमक रहे हैं ऐसे पंचाश्चर्य प्राप्त किए। इस प्रकार सुबुद्धि के धारक भगवान संभवनाथ 14 वर्ष तक छद्मस्त अवस्था में मौन से रहे। तदंतर दीक्षा वन में पहुंचकर शालमती वृक्ष के नीचे कार्तिक कृष्ण चतुर्थी के दिन जन्मकालीन मृगशीर नक्षत्र में नहीं मृगशीर नक्षत्र में शाम के समय बेला का नियम लेकर ध्यानारूढ़ हुए और 4 घातिया कर्म रूपी पाप प्रकृतियों को नष्ट कर अनंत चतुष्टय को प्राप्त हुए। उसी समय उन्होंने कल्पवासियों तथा ज्योतिष का आदि 3 प्रकार के देवों के साथ केवल्य महोत्सव किया, ज्ञान कल्याणक उत्सव किया। जिस प्रकार छोटे छोटे अन्य अनेक पर्वतों से घिरा हुआ सुमेरु पर्वत शोभित होता है, उसी प्रकार चारुसेन आदि 105 गंधर्वों से घिरे हुए भगवान संभवनाथ सुशोभित हो रहे थे। भाभी जो इन्होंने लिखा 3 प्रकार के मतलब उनसे देवों से उन्होंने ज्ञानोत्सव मनाया, कि तो चौथे प्रकार के देव नहीं आते क्या उसमें है भाभी? जो इन्होंने बताया कि 3 प्रकार के देवों से इन्होंने मनाया, 3 प्रकार के देवों ने उत्सव मनाया, तो चौथे प्रकार के देव नहीं आते क्या इसमें? कहाँ पर है? ये इसमें वो 42वां संबंधी शुरू हुआ है, 42वां शुरू हुआ है 42। 42वां। हाँ तीन प्रकार के देवों के साथ है तो चारों प्रकार के देव नहीं 3 प्रकार के लिखे भाभी देखो। उसी समय इन्होंने कल्पवासियों तथा है ज्योतिष तो कल्पवासी और कौन हुआ? नहीं कल्पवासी तो हो गया, देखो कल्पवासियों तथा ज्योतिष आदि 3 प्रकार के प्रकार के देव तो हो गए, 4 प्रकार के देव हो तो गए। कल्पवासी और ज्योतिष आदि 3 प्रकार के, अच्छा कल्पवासी। अच्छा ज्योतिष आदि, ठीक है अब समझा, मैंने समझा 3। हाँ वो थोड़ा सा हो जाता है, कोई बात नहीं। हाँ वे 2150 पूर्वधारियों से परिवृत थे, 1,29,300 शिक्षकों से युक्त थे, 9,600 अवधि ज्ञानियों से सहित थे, 15,000 केवल ज्ञानियों से युक्त थे, 19,800 विक्रिय रिद्धि के धारक उनके साथ थे, 12,150 मन प्रिय ज्ञानी उनकी सभा में थे तथा 12,000 वादियों से सुशोभित थे। इस प्रकार वे सब मिलाकर 2 लाख मुनियों से अत्यंत शोभा पा रहे थे। धर्मार्या को आदि लेकर 3,20,000 आर्यकाएं थी, 3 लाख श्रावक थे, 5 लाख श्राविकाएं थी, असंख्यात देव देवियां और संख्यात यंच उनकी स्तुति करते थे। इस प्रकार वे भगवान धर्म को धारण करने वाली 12 सभाओं के स्वामी थे। वे 34 अतिशय और 8 प्रातिहार्यों के प्रभु थे। दिव्य ध्वनि रूपी चांदनी के द्वारा सबको आह्लादित करते थे तथा सूर्य को नम्रीभूत करने वाले थे। भगवान संभवनाथ ने चंद्रमा को तिरस्कृत कर दिया था, क्योंकि चंद्रमा शुद्धि और बदी दोनों पक्षों में संचार करता है, परंतु भगवान शुद्ध अर्थात निर्दोष पक्ष में ही संचार करते थे। चंद्रमा दिन में लक्ष्मीहीन हो जाता है, परंतु भगवान मोक्ष लक्ष्मी से सहित थे। चंद्रमा कलंक सहित है, परंतु भगवान निष्कलंक निष्पाप थे। चंद्रमा सातंक राहु आदि के आक्रमण के भय से युक्त अथवा क्षय रोग से सहित है, परंतु भगवान निरांतक निर्भय और निरोग थे। चंद्रमा के राहु तथा मेघ आदि के आवरण रूप अनेक शत्रु हैं, परंतु भगवान शत्रु रहित थे। चंद्रमा कुपक्ष कृष्ण पक्ष को करने वाला है, परंतु भगवान कुपक्ष
मलिन सिद्धांत को नष्ट करने वाले थे। चंद्रमा दिन में ताराओं से रहित दिखता है, परंतु भगवान सदा मुनि रूपी तारा गणों से युक्त रहते थे। चंद्रमा काम को बढ़ाने वाला है, थोड़ा सा हम आपका परंतु भगवान काम के शत्रु थे। लैपटॉप चंद्रमा मोबाइल तो भी तेज रहित है। और वो छोटकी का छोटकी भी कैसी हो गई, लेकिन छोटकी पहले तो वो चीज दीदी आप अनम्यूट। परंतु भगवान महान तेज के धारक थे। चंद्रमा पूर्णिमा के सिवाय अन्य तिथियों में वृत्ताकार न रहकर भिन्न भिन्न आकार का धारक होता है, परंतु भगवान सदा सद्व्रत सदाचार के धारक रहते थे। चंद्रमा केवल पूर्णिमा को ही पूर्ण रहता है, अन्य तिथियों से अपूर्ण रहता है, परंतु भगवान सदा ज्ञानादि गुणों से पूर्ण रहते थे। चंद्रमा के निकट ध्रुव तारा का उदय नहीं रहता, परंतु भगवान सदा अभिहरण ध्रुवोदय थे। उनका अभ्युदय ध्रुव अर्थात स्थायी था। चंद्रमा केवल मध्यम लोक के द्वारा सेवनीय है, परंतु भगवान तीनों लोकों के द्वारा सेवनीय थे। चंद्रमा कमलों को मुकुलित कर देता है, परंतु भगवान सदा भव्य जीव रूपी कमलों को प्रफुल्लित करते थे, अथवा भव्य जीवों की पद्मा अर्थात लक्ष्मी को बढ़ाते थे। चंद्रमा केवल बाह्य अंधकार को ही नष्ट करता है, परंतु भगवान ने बाह्य और अभ्यंतर दोनों प्रकार के अंधकार को नष्ट कर दिया था। तथा चंद्रमा केवल लोक को प्रकाशित करता है, परंतु भगवान ने लोक आलोक दोनों को प्रकाशित कर दिया था। इस प्रकार चंद्रमा तिरस्कृत कर धर्म की चेष्टा मेघ के समान सब लोगों को सुख देने वाली होती है। अंत में जब आयु का एक माह अवशिष्ट रह गया, तब उन्होंने संवेदाचल प्राप्त कर वहां जाकर समुद्र प्राप्त कर विहार बंद कर दिया और 1000 मुनियों के साथ प्रतिमा योग धारण कर लिया। तथा चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की षष्ठी के दिन जबकि सूर्य अस्त होना चाहता था, तब अपने जन्म नक्षत्र में मोक्ष लक्ष्मी को प्राप्त किया। जो पंचम ज्ञान केवल ज्ञान के स्वामी हैं और पंच भक्ति मोक्षावस्था को प्राप्त हुए हैं, ऐसे भगवान संभवनाथ की पंचम कल्याणक निर्वाण कल्याणक में पूजा कर पुण्य का संचय करने वाले देव यथा स्थान चले गए। उपायों के जानने में निपुण भगवान संभवनाथ ने छठे से लेकर 14वें तक संयम के उत्तम गुण स्थानों का उल्लंघन किया, अत्यंत दुष्ट 8 कर्म रूपी शत्रुओं का विनाश किया, अत्यंत इष्ट सम्यक आदि 8 गुणों को अपना अविनश्वर शरीर बनाया और अष्टम भूमि में अनंत सुख से युक्त हो सुशोभित होने लगे। जिन्होंने अनंत चतुष्टय रूप विशाल तथा निर्मल लक्ष्मी प्राप्त की थी, जिन्होंने शरीर हित मोक्ष लक्ष्मी का साक्षात्कार किया है, जिन्होंने अपने शरीर की प्रभा से सूर्य को पराजित कर दिया है, जो पहले इस पृथ्वी पर विमल वाहन राजा हुए थे, फिर अहिमंदर हुए, फिर तदंतर जिनने पंचकल्याणक लक्ष्मी का आलिंगन प्राप्त किया, ऐसे श्री संभवनाथ स्वामी तुम सबका कल्याण करें। प्रणाम। आर्ष नाम से प्रसिद्ध भगवत गुण भद्राचार्य के द्वारा प्रणीत त्रिषष्टि लक्षण महापुराण के संग्रह में संभवनाथ तीर्थंकर का पुराण वर्णन करने वाला 49वां पर्व पूर्ण हुआ। आंटी जी एक पदार्थ और के आपको बताना, अभियान ध्रुवोदय थे, इसका अर्थ तीसरा लाइन में है, भगवान सदा अभ्यर्न ध्रुवोदय थे। उसका अर्थ लिखा है ना आगे, उनका अभ्युदय ध्रुव अर्थात अस्थाई था। ध्रुव माने क्या होता है? अध्रुव ध्रुव है माने स्थाई, माने क्या चीज का स्थाई बता रहे हैं? अब वहां चंद्रमा के निकट ध्रुव तारा का उदय नहीं रहता, तो वहां पर ज्ञान आदि जो भी भगवान का है, भगवान का उदय तो हमेशा ही रहेगा ना। ऐसा थोड़ी कि भगवान संभवनाथ भगवान का मोक्ष चले जाएंगे तो लोग नहीं जानेंगे, तो हमेशा ही रहेंगे ना। वही कहना चाह रहे हैं, वो जो उनका चंद्रमा के निकट ध्रुव तारा का उदय नहीं रहता, परंतु भगवान सदा अभ्यर्न ध्रुवोदय थे, उनका अभ्युदय ध्रुव अर्थात अस्थाई था। उन्हीं की केवल ज्ञान हो गया तो अब थोड़े दिन के बाद केवल ज्ञान खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं था, अध्रुव नहीं था उनका।
उनका जो अभ्युदय हुआ वो ध्रुव ही है, स्थायी ही है, हमेशा के लिए हो गया। पदार्थ के सत्य होने से एक मिनट इनके दीदी, मेरे को भी पूछना है। 57 के बाद में है, उपायों के जानने में निपुण भगवान संभवनाथ ने 6वें से लेकर 14वें तक संयम के उत्तम गुण स्थानों का उल्लंघन किया, यानी 6ठे से सीधे 14वें में आ गए, क्या इसका मतलब? उल्लंघन किया मतलब गए उसको, तो उसमें आ ही नहीं सकते ना। उल्लंघन करके मतलब जैसे मान लो कोई 4 मीटर की दौड़ दौड़ता है, तो 4 मीटर को उल्लंघन किया ना, अच्छा, जी जी जी, हाँ वही हाँ, कहना चाह रहे हैं। छलांग लगाए एक साथ। हाँ, जी जी। चंद्रमा के पदार्थ के सत्य होने से जिनके वचनों की सत्यता सिद्ध है, और ऐसे सत्य वचन ही जिन यथार्थ वक्ता की सत्यता को प्रकट करते हैं, ऐसे अभिनंदन स्वामी वंदना करने वाले लोगों को आनंदित करते हुए हम सबकी रक्षा करें। जम्बू द्वीप के पूर्व विदेह क्षेत्र में सीता नदी के दक्षिण तट पर एक मंगलावती नाम का देश सुशोभित है। उसके रतन संचय नगर में महाबल नाम का राजा था। वह बहुत भारी राज संपत्ति से सहित तथा चारों वर्णों और आश्रमों का आश्रय था, रक्षा करने वाला था। उसके पृथ्वी की रक्षा करते समय अन्याय यह शब्द ही नहीं सुनाई पड़ता था, और समस्त प्रजा किसी प्रतिबंध के बिना ही अपने अपने मार्ग में परिवर्तित करती थी। शत्रुओं को नष्ट करने वाले उस राजा में संधि, विग्रह आदि 6 गुणों का समूह भी निर्गुणता को प्राप्त हो गया था। इस तरह निर्गुण होने पर भी वह राजा त्याग तथा सत्य आदि गुणों से गुणवान था। वह राजा लक्ष्मी का निर्वाण पति था। गुण क्या हुए? हाँ, संधि, क्या बोल रहे विग्रह, उस राजा में संधि, विग्रह आदि 6 गुणों का। हैं? बहुत बार आ गया ना, जब गुण के वर्णन बहुत पीछे से आ रहा है ना, अब इसलिए वो बार बार लिखते नहीं, खाली कहाँ पर है 6 गुण, वो इतना क्या याद, हुए, ध्यान नहीं है हमको तो। हाँ, याद नहीं रहता है इतना। अच्छा, पहले आया है क्या? दूसरा बहुत भाग बार, हाँ, आदि पुराण। बहुत बहुत आदि बार पुराण में आया होगा। इसमें भी हमको लगता है शुरू में आया है क्या, आदि पुराण में तो आया ही है। खैर, आदि पुराण में इसमें सारा चीज का वर्णन आ चुका है, इसलिए अब यहाँ पर दोबारा नहीं वर्णन कर रहे हैं इसमें नहीं आया। कोई। वह राजा लक्ष्मी का निर्वाण पति था। यद्यपि सरस्वती, कीर्ति, वीर लक्ष्मी, लक्ष्मी सोते थी, तो भी राजा सब पर प्रसन्नचित रहता था। उसकी कीर्ति अन्य मनुष्यों के वचनों तथा कानों में रहती है। सरस्वती उसके बगीचों में रहती है। वीर लक्ष्मी वक्ष स्थल पर रहती है, और मैं सर्वांग में रहती हूँ। यह विचार कर ही लक्ष्मी अत्यंत संतुष्ट रहती थी। स्त्री रूपी कल्पलता से रमणीय उसका शरीर रूपी कल्पवृक्ष, वह जिसकी इच्छा करता था वही वही सुख प्रदान करता था। जिसके नेत्र रूपी भ्रमर सुंदर स्त्रियों के मुख रूपी कमलों की सेवा करने में सदा से तृष्ण रहते हैं, ऐसे उस राजा महाबल ने बहुत लंबा समय सुख से काल की एक कला के समान व्यतीत कर दिया। किसी समय इच्छा अनुसार मिलने वाले भोगों में संतुष्ट न होने से उसे वैराग्य हो गया, जिससे उस उदार चेता ने धनपाल नामक पुत्र के लिए राज्य देकर विमल वाहन गुरु के पास पहुंच संयम धारण कर वह 11 अंक का पाठी हुआ, और 16 कांड भावनाओं का उसने चिंतन किया। 16 कांड भावनाओं का चिंतन करने से उसने पंचकल्याणक रूपी फल को देने वाले तीर्थंकर नाम कर्म का बंध किया, जिससे यह तीर्थंकर होगा। सो ठीक है, क्योंकि मनस्वी मनुष्य क्या नहीं प्राप्त करते। आयु के अंत में समाधि मरण कर वह विजय नाम जी, के मनस्वी मनुष्यों को, माने मनस्वी माने क्या होता है? मनस्वी माने ज्ञानी। ज्ञानी। क्या आयु के विमलवान थे क्या? हाँ, सभी में विमलवान गुरु के पास, विमलवान गुरु के पास पहले भी यही आया। आयु के अंत वो तो विमल का नाम के राजा हुए थे। पहले राजा हुए, और राजा से वो गुरु तो मुनि तो हो गए थे ना बाद में।
कोई आयु के विमल वाहन। आयु के अंत में समाधि मानकर वह विजय नाम के पहले अनुत्तर में 33 सागर की आयु वाला अहम इंद्र हुआ। विजय विमान में जो शरीर की ऊंचाई, देशिया, अवधि ज्ञान, विक्रिया तथा श्वासोश्वास आदि का प्रमाण बतलाया है, वह उन सबके सहित था। पांचों इंद्रिय के सुख का अनुभव करता था, चित्त शांत था, वैराग्य रूपी संपत्ति से उपलक्षित हो भक्ति पूर्वक अनंत भगवान का ध्यान करता हुआ वहां रहता था और आयु के अंत में समस्त कर्मों का क्षय करने के लिए इस पृथ्वी तल पर अवतार लेगा। जब अवतार लेने का समय हुआ तब इस जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र में अयोध्या नगरी का स्वामी इक्ष्वाकु वंशी काश्यप गोत्री तथा आश्चर्यकारी वैभव को धारण करने वाला एक स्वयंवर नाम का राजा था। सिद्धार्था उसकी पटरानी का नाम था। अहम इंद्र के अवतार लेने के 6 माह पूर्व से सिद्धार्था ने रतन वृष्टि आदि पूजा को प्राप्त किया और वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि के दिन 7वें शुभ नक्षत्र पुनर्वसु में 16 सपन देखने के बाद अपने मुख में प्रवेश करता हुआ एक आंटी हाथी जी, था। यहाँ पर सिद्धार्थ ने रत्न वृष्टि आदि मतलब सोदर इंद्र रत्न वृष्टि नहीं करते हैं क्या? फिर यहाँ पर सिद्धार्थ ने रत्न वृष्टि बताया है। सिद्धार्था ने उनका जो तीर्थंकर को जन्म देगी उस माता की पूजा वगैरह हुई है। रत्न वृष्टि ये कह रहे हैं, सिद्धार्था ने प्राप्त किया, पूजा को प्राप्त किया। अच्छा, प्राप्त किया। रत्न वृष्टि कराया थोड़ी लिखा है, करा थोड़ी लिखा है। हाँ ठीक है आंटी जी, सिद्धार्था ने रत्न वृष्टि आदि पूजा को प्राप्त किया। ठीक है आंटी जी। वह सपनों का फल सुनकर वह बहुत संतुष्ट हुई और माघ मास के शुक्ल पक्ष के द्वादशी के दिन अदिति योग में उसने पुण्योदय से उत्तम पुत्र उत्पन्न किया। उस पुत्र के प्रभाव से इंद्र का आसन कंपायमान हो गया, जिससे उस बुद्धिमान ने अवधि ज्ञान के द्वारा त्रिलोकीनाथ का जन्म जान लिया। इंद्र ने अपनी सची देवी द्वारा उस दिव्य मानव को प्राप्त किया और उसे लेकर देवों से आवृत हो शीघ्रता से सुमेरु पर्वत पर पहुंचा। वहां दिव्य सिंहासन पर विराजमान कर बाल सूर्य के समान प्रभाव वाले बालक का क्षीर सागर के जल से अभिषेक किया, आभूषण पहनाए और अभिनंदन नाम रखा। उस समय जिसने विक्रियवश बहुत सी भुजाएं बना ली हैं, 1000 नेत्र कर लिए हैं और जो अनेक भाव तथा रसों से सहित है, ऐसे इंद्र ने आश्चर्यकारी कारणों से प्रारंभ किए हुए अंगहारों द्वारा आकाश रूपी आंगन में भक्ति से तांडव नृत्य किया और अनेक अभिनय दिखलाए। उस समय उसका राग परम सीमा को प्राप्त था। साथ ही वह अन्य अनेक धीरोदात्त नटों का भी नृत्य करा रहा था। जन्माभिषेक से वापस लौटकर इंद्र अयोध्या नगरी में आया और मायामयी बालकों को दूर कर माता पिता के सामने सचमुच के बालक को रखकर स्वर्ग चला गया। श्री संभवनाथ तीर्थंकर के बाद 10 लाख करोड़ सागर वर्ष का अंतराल बीत जाने पर अभिनंदन नाथ स्वामी अवतीर्ण हुए थे। उनकी आयु भी इस अंतराल में सम्मिलित थी। वे मति, श्रुत, अवधि इन तीनों ज्ञानों से सुशोभित थे। 50 लाख पूर्व उनकी आयु थी। 350 धनुष उनका ऊंचा शरीर था। वे बाल चंद्रमा के समान कांति से युक्त थे अथवा जिसका अनुभाग प्रकट हो रहा है, ऐसे पुण्य कर्म के समूह के समान जान करते थे। गुणों से सबको आह्लादित करते हुए वे सेवा अथवा लक्ष्मी की वृद्धि को प्राप्त हो रहे थे। उनकी कांति स्वर्ण के समान दैदीप्यमान थी। कामदेव जिसका सारथी था, ऐसी कुमार अवस्था को जब 12.5 लाख पूर्व बीत गए, तब तुम राज्य को भोग करो, इस प्रकार राज्य देकर इनके पिता वन को चले गए। उसी समय उन्होंने राज्य प्राप्त किया। उस समय चंद्रमा इनकी कांति को चाहता था, सूर्य इनके तेज की इच्छा रखता था, इंद्र इनका वैभव चाहता था और इच्छाएं इनकी शांति चाहती थी। अपने उत्कृष्ट अनुभाग बंध की अनंत गुनी वृद्धि होने से उनके सभी पुण्य परमाणु प्रत्येक समय फल देते रहते थे। इन्होंने अन्य सबके तेज को जीतकर तथा सब प्रजा को प्रसन्न कर चंद्रमा और सूर्य को भी जीत लिया था। इस तरह वे तेज से सुशोभित हो रहे थे।
समस्त राजा लोग इन्हें अपने मुकुट झुकाते थे, और इसमें उनकी क्या स्तुति थी, क्योंकि ये जन्म से ही ऐसे पुण्यात्मा थे कि इंद्र भी इनके चरणों की पूजा करता था। जब मोक्ष लक्ष्मी भी इन्हें अपने कटाक्षों का विषय बनाती थी, तब राज्य लक्ष्मी इनमें अनुराग करने लगी। इसमें आश्चर्य की क्या बात है। उनके कभी नष्ट नहीं होने वाला शुभ छायिक सम्यक दर्शन था। तीर्थंकर नामक पुण्य प्रकृति थी, तो ठीक ही है, क्योंकि तीनों लोकों पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले मनुष्य के इससे बढ़कर दूसरी कौन सी आत्म संपत्ति है। वे भगवान कुमार अवस्था में धीर ललित थे, राज्य अवस्था में धीरोद्धत थे, सेमी अवस्था में धीर और प्रशांत थे, तथा अंतिम अवस्था में धीर और उदात अवस्था को प्राप्त हुए थे। उनकी उत्साह, मंत्र, प्रभुत्व, इन तीनों शक्तियों ने धर्मानुबंधनी सिद्धि को फलीभूत किया था। तो ठीक ही है, क्योंकि शक्तियां वही हैं जो कि दोनों लोकों में हित करने वाली हैं। उनकी कीर्ति में शास्त्र भरे पड़े थे, स्तुति में वर्ण और अक्षरों से अंकित अनेक गीत थे। मनुष्य की दृष्टि में उनकी प्रीति थी, और इनका स्मरण सदा गुणों के विवेचन के समय होता था। वे उत्पन्न होने के पूर्व ही समस्त उत्तम गुणों से परिपूर्ण थे। यदि ऐसा ना होता तो गर्भ में ही उनकी सेवा करने के लिए तो देवों की आसन कंपायमान क्यों होते। उनका उत्तम रतन त्रय प्रचुर मात्रा में पूर्वभव के साथ आया था, तथा अन्य गुणों की क्या बात। उनकी बुद्धि के गुण भी विद्वानों के द्वारा वर्णनीय थे। उनके उत्साह गुण का वर्णन अलग से तो करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वे तीनों लोकों के कंटक स्वरूप मोह शत्रु को अन्य समस्त पापों को साथ नष्ट करना ही चाहते थे। जन्म के समय भी उनका प्रताप ऐसा था कि दोपहर के सूर्य को भी प्रताप रहित करता था। फिर इस समय इसे दूसरा सही कौन सकता था। इनके गुण इस प्रकार बढ़ रहे थे, मानव परस्पर में एक दूसरे का उल्लंघन ही करना चाहते हूँ। ठीक है, क्योंकि एक साथ बढ़ने वालों की ईर्ष्या को कौन रोक सकता है। इस प्रकार संसार के श्रेष्ठतम विशाल भोगों के समूह का उपभोग करने वाले भगवान अभिनंदननाथ केवल ज्ञान रूपी सूर्य का उदय होने के लिए उदयाचल के समान थे। जब उनके राज्य काल के 36.5 लाख पूर्व बीत गए और आयु के 8 पूर्वांक शेष रहे, तब वे एक दिन आकाश में मेघों की शोभा देख रहे थे कि उन मेघों में प्रथम तो एक सुंदर महल का आकार प्रकट हुआ, परंतु थोड़ी ही देर में वह नष्ट हो गया। इस घटना से उन्हें आत्मज्ञान उत्पन्न हो गया। वे सोचने लगे कि ये विनाशिक भोग इस संसार में रहते हुए मुझे अवश्य ही नष्ट कर देंगे। क्या टूटकर गिरने वाली शाखा अपने ऊपर स्थित मनुष्य को नीचे नहीं गिरा देती। यद्यपि मैंने इस शरीर को सभी मनोरथों अथवा समस्त इस पदार्थों से परिपुष्ट किया है, तो भी यह निश्चित है कि वेश्या के समान यह मुझे छोड़ देगा। इस तरह विचार कर वे शरीर से विरक्त हो गए। उन्होंने यह भी विचार किया कि आयु के रहते हुए भी मरण होता है, आयु के न रहने पर मरण नहीं होता। इसलिए जो मरण से डरते हैं उन्हें सबसे पहले आयु से डरना चाहिए। समस्त संपदाओं का हाल गंधर्व नगर के ही समान है, अर्थात जिस प्रकार यह मेघों का बना गंधर्व नगर देखते देखते नष्ट हो गया, उसी प्रकार संसार की समस्त संपदाएं भी नष्ट हो जाती हैं। यह बात विद्वानों की कौन कहे, मूर्ख भी जानते हैं। जिस समय भगवान ऐसा विचार कर रहे थे, उसी समय लोकांतिक देवों ने आकर उनकी पूजा की। देवों ने भगवान का निष्क्रमण कल्याणक जी, बनाया। समस्त संपदाओं का हाल गंधर्व नगर के समान है। गंधर्व नगर के समान माने क्या होता है? गंधर्व नगर आंटी जी, गंधर्व नगर है। मतलब क्या होगा? गंधर्व लोग के नगर में होता होगा इतना बहुत सारा संपदा वगैरह होती होगी गंधर्व नगर में, और क्या निकलेगा इसका दीदी मीनिंग? मेघों के समान गंधर्व, मेघों का बना गंधर्व नगर देखते देखते नष्ट हो गया। उसी प्रकार समस्त संसार की समस्त संपदाएं भी नष्ट हो जाती हैं। यानी कि मेघों से बना हुआ गंधर्व नगर था, वो नष्ट हो गया। और वैसे ही संसार
नष्ट हो जाती है। बादलों में ही बन गया वो नगर और फिर नष्ट हो गया। यही तो बताया था। तदंतर जितेंद्र भगवान हस्तचित्रा नाम की पालकी पर आरूढ़ होकर आगरा उद्यान में आए। वहां उन्होंने माघ शुक्ल द्वादशी के दिन शाम के समय अपने जन्म नक्षत्र का उदय रहते बेले का नियम लेकर 1000 प्रसिद्ध राजाओं के साथ जिन दीक्षा धारण कर ली, उसी समय उन्हें मन प्रिय ज्ञान उत्पन्न हो गया। दूसरे दिन भोजन करने की इच्छा से उन्होंने साकेत नगर में प्रवेश किया। यहाँ इंद्रदत्त राजा ने पड़गाह कर उन्हें आहार दिया तथा पंच आश्चर्य प्राप्त की। तदंतर छद्मस्त अवस्था के 18 वर्ष मौन से बीत जाने पर वे एक दिन दीक्षा वन में असन वृक्ष के नीचे बेला का नियम लेकर ध्यानारूढ़ हुए। पौष शुक्ल चतुर्दशी के दिन शाम के समय 7वें पुनर्वसु नक्षत्र में उन्हें केवल ज्ञान हुआ। समस्त देवों ने उनकी पूजा की। वैष्णवी आदि 103 गंधर्व, शरीर से ममत छोड़ने वाले 2500 कुलधारी, 2,30,050 शिक्षक, 9,800 अवधि ज्ञानी, 16,000 केवल ज्ञानी, 19,000 विक्रिया रिद्धि के धारक, 11,650 मन प्रिय ज्ञानी और 11,000 प्रचंडवादी उनके चरणों की निरंतर वंदना करते थे। इस तरह वे सब मिलाकर 3 लाख मुनियों के स्वामी थे। मेरु सेना आदि 3,30,600 आर्यकाओं से सहित थे। 3 लाख श्रावक उनके चरण युगल की पूजा करते थे। 5 लाख श्राविकाएं उनकी स्तुति करती थी। असंख्यात देव देवियों के द्वारा वे स्तुत्य थे और संख्यात त्रिसंच उनकी सेवा करते थे। इस प्रकार शिष्ट और भव्य जीवों की 12 सभाओं के नायक भगवान अभिनंदननाथ ने धर्म वृष्टि करते हुए इस आर्य खंड की वसुधा पर दूर दूर तक विहार किया। इच्छा के बिना ही विहार करते हुए वे समेत गिरि पर जा पहुंचे। वहां 1 मास तक दिव्य धवनी से रहित होकर ध्यानारूढ़ रहे। उस समय वे ध्यान काल में होने वाली योग निरोध आदि क्रियाओं से युक्त थे। समुच्चन क्रिया प्रतिपाती और व्युत्पर क्रिया निवृत्ति नामक 2 ध्यानों से सहित थे। अत्यंत निर्मल थे और प्रतिमा योग को धारण किए हुए थे। वहीं से उन्होंने वैशाख शुक्ला षष्ठी के दिन प्रातः काल के समय पुनर्वसु नामक 7वें नक्षत्र में अनेक मुनियों के साथ परमपद मोक्ष प्राप्त किया। उसी समय भक्ति से जिनके 8 अंग झुक रहे हैं, ऐसे इंद्र ने आकर उन त्रिलोकीनाथ की पूजा की, स्तुति की और तदंतर यथा कर्म से स्वर्ग की ओर प्रस्थान किया। जिन्होंने इंद्रों के द्वारा पंच कल्याणों के में उत्पन्न होने वाली पुण्यमयी लक्ष्मी प्राप्त की, जिन्होंने कर्म 6 से होने वाली तथा अंत तुष्ट देदीप्यमान अविनाशी अंतरंग लक्ष्मी प्राप्त की, जो रूप से रहित होने पर भी निर्मल गुणों के धारक रहे, मोक्ष लक्ष्मी ने जिनका आलिंगन किया, जिनका उदय कभी नष्ट नहीं हो सकता था और जो पूर्वोक्त लक्ष्मियों से युक्त रहे, ऐसे श्री अभिनंदन जिनेन्द्र सदा जयवंत रहे। जो पहले आपका 100 नहीं हुआ है क्या अभी मेरा तक? 100 हो जाए, होने वाला ही है भाभी। पहले वाले कहाँ से? मैंने ये वाला मैंने जो पिछले वाला 17 से पढ़ा था, 17 से? पहले वाला। हाँ, पर लेकिन उसके बाद में तो, फिर दूसरा शुरू हो गया अध्याय, तो जहाँ तक ये होने वाला होगा या हो गया होगा। अभी मैं तो देखती उसमें हूँ, कितने थे उसमें जो आपका अभी तक 100 नहीं हुआ? देखती हूँ अभी भाभी, 3 लाइनें पढ़ के मैं देख लिया, हो गया होगा, जहाँ तक मेरा हो अब जाएगा। तो वो खत्म हो गया होगी, कब का ही खत्म हो गया मेरी नहीं समझ भाभी, में। वो इतना नहीं हुआ होगा ना। देखो मैं बताती हूँ ना, मैं पहले देखती हूँ ये 48 साल में, 48 साल में 13 से आपने चालू किया तो 17 35 से तो उसी। 35 और यहाँ पे 68 आया, 68 आया, तो 35 और 65 100 होते हैं ना, तो 2-3 लाइन रह रही है। 35 और 65 100 हुई है ना, तो इसकी हाँ हाँ। हाँ, तो अभी 100 होने वाली, 100 हो गए, मतलब 3 लाइन रह गई है इसकी, मैं छोड़ी रही थी। जो पहले रतन संचय नगर के राजा महाबल हुए, तंत्र विजय नामक उत्तर विमान में विजयी अहमद हुए, फिर शिवनाथ तीर्थंकर के बस में अयोध्या नगरी के अधिपति अभिनंदन राजा हुए। वे अभिनंदन स्वामी तुम सबकी रक्षा करें, जिन्होंने निश्चय और व्यवहार इन दोनों न्यायों से विभाग कर समस्त पदार्थों का विचार किया है, अपने भव की विभूति को नष्ट करने के लिए
देवों ने भक्ति से जिनकी स्तुति की है, जो तीनों लोकों के स्वामी हैं, निर्भय हैं और संसार के प्राणियों को भय दूर करने वाले हैं, ऐसे अभिनंदन जिनेन्द्र, हे भव्य जीवों, तुम सबको विभूति को करने वाले हो। इस प्रकार आर्ष नाम से प्रसिद्ध भगवत गुण भद्राचार्य पंडित त्रिषष्टि लक्षण महापुराण के संग्रह में श्री अभिनंदन स्वामी का पुराण वर्णन करने वाला 50वां वर्ग। अब देखो सरला पाठनी हो या रंजू को पढ़ना हो। ये ललिता जी ये उन्होंने मतलब अभिनंदन भगवान ने यह भी विचार किया कि आयु के रहते हुए मरण होता है, मतलब अगर अपने आयु कर्म है अभी बाकी तो ही मरण होगा, ऐसा मतलब हुआ ना इसका। नहीं, वो वहां पर लिखे कि दोनों तरह से मरण हो जाता है, आयु के रहते हुए भी मरण हो जाता है। अकाल मरण मनुष्यों में होता है, आयु के न रहते हुए, आयु नहीं रहने से तो मरण होता ही है, सबका ही होता है। आयु के रहते हुए भी आयु मरण हो के जाता न है। रहने से मरण नहीं होता, जब आयु कर्म अपने है ही नहीं, खत्म हो गया तो मरण और जन्म मतलब उसका सवाल ही कहाँ उठता है, ऐसा ही तो लिखा है इसमें। लेकिन उन्होंने हाँ, यह विचार किया कहाँ कि आयु कहाँ कर कहाँ के एक मिनट आप बताओ। 46 48 के आगे वाली लाइन, जहाँ 46 46 48 लिखा ना उसके आगे। आयु के रहते हुए भी मरण होता है, ठीक तो है। अकाल मरण होता, आयु रहती फिर भी मरण हो जाता है, और आयु के न रहने पर मरण, और आयु के न रहने पर उन्होंने यह विचार किया मरण आयु के कौन सा ये 48 49 के बीच का है। हाँ 48 49 के इसमें। सती आयुषु वृत्तिस तस्मिन् तस्मिन् असत्य असत्रास्ति सापि न विभेति चेन वृत्तिस्तेन भेतव्यं पुरुमायुषः। लिखा तो यही है। उससे मतलब मेरे को थोड़ा थोड़ा जो समझ वैसे आ रहा है दीदी कि आयु कर्म यदि अपने अभी तक है, मतलब अपने का आयु कर्म है तो ही मरण होगा। अगर आयु कर्म खत्म हो गया तो इसका मतलब मरण तो मतलब वो हो गया, वैसे नहीं माना जाएगा। आयु यहाँ पर कर्म होगा तो ही मरण, पर इसमें क्या लिखा वो नहीं समझ आ रहा। हाँ, नहीं वो वहां पर न नहीं होगा, जो न लिख दिया है हाँ ना हाँ नीचे, आयु के रहते हुए भी मरण होता है, और हाँ। आयु के रहने पर आयु के रहने पर मरण नहीं होता। यानी आयु बीच अगर में रहती आगे तो की मरण लाइन में नहीं। लिखा हुआ जो डरते हैं वो डरने के वजह से लिखा है क्या, डर की वजह से जो आयु मृत्यु के भय से जो इसलिए डरते हैं। नहीं इसलिए नहीं जो वो नहीं है ये। भाभी ऐसा ऐसा भी ऐसा उनको तो पूरा क्लियर सोच के बताने दो ना। हाँ उन्होंने यह भी विचार किया कि आयु के रहते हुए भी मरण होता है, अकाल मरण होता ही है। आयु के हाँ। न रहने पर मरण नहीं होता, इसलिए जो मरण से डरते हैं उन्हें सबसे पहले आयु से डरना चाहिए। आयु के न रहने पर मरण नहीं होता, आयु के रहते हुए भी मरण होता। तो ये यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि भाई इसलिए जो है सबसे मरण से डर, जो मरण से डरते उनको क्या कर, आयु से डरना चाहिए कि हमारी आयु बची है कि नहीं, ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पर। ये आदमी को आयु से डरना चाहिए कि कई आयु रहते हुए भी मरण हो जाता है, आयु के नहीं रहने पर भी मरण नहीं होता है। मतलब तो अपनी आयु अभी शेष रह गई है, अभी हमें जिंदा रहना बाकी रह गया तो भी मरण हो जाता है, ऐसा कहने का मतलब हुआ। अकाल अकाल मरण तो होता ही है, हाँ 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 हाँ। मनुष्यों का ही होता है ना, अच्छा। मनुष्य के यंश का ही अकाल मरण होता है ना। तो वही वो कह रहे हैं कि आयु के रहते हुए मरण हो जाता है, तो उस मरण से क्या डरना, वास्तव में तो आयु से डरना चाहिए कि आयु तो नहीं पूरी हो गई, ऐसा कहना चाह रहे हैं कि आयु से डरना चाहिए। भाभी इसका ये भी तो लग सकता है ना, मतलब कि अगर आयु कर्म बांधा नहीं है, जैसे तीर्थंकर होते हैं, आयु कर्म अगर नहीं बांधा तो फिर तो कोई डरने की बात ही नहीं है। ये आयु कर्म बनने की बात तो नहीं है, मतलब आयु अगर बंधी हुई है फिर तो मरण होगा ही होगा अगले भव की। अगर आयु नहीं बंधी है तो फिर तो मरण नहीं होगा, फिर तो मरण क्या होगा, फिर तो कल्याण हो जाएगा। ये मतलब भी तो हो सकता है ना भाभी। आयु के न रहने पर मरण नहीं होता। हाँ, ये भी निकल सकता है कि भाई वो तीर्थंकर हैं, सोच रहे हैं कि भाई आयु नहीं रहेगी तो मोक्ष चले जाएंगे, तो आयु के नहीं रहने पर भी मरण नहीं होगा। ये भी निकल सकता है, ये भी निकल सकता है इसका अर्थ।
हाँ, उनके आयु कर्म खत्म ही हो गया तो मरण हाँ और वो सब क्या कहाँ हाँ, से होगा, कोई होगा बात ही नहीं ना। हाँ होगा ही नहीं ना, चूंकि मोक्ष जा रहे हाँ, हैं इसी। क्योंकि मोक्ष चले गए, आयु कर्म हम्म, बचा ही नहीं, उन्होंने आठों कर्मों का नाश कर दिया। इसलिए आयु तो नहीं थी। फिर आयु ही नहीं है तो फिर अब मरण और जन्म तो कुछ होगा ही नहीं उनका। तो आयु आयु नहीं थी फिर भी मरण नहीं हुआ। आयु नहीं थी, आयु नहीं रहने पर तो मरण होना चाहिए ना। लेकिन कहते आयु नहीं थी फिर भी मरण नहीं। अब वो तो आगे वाली लाइन में कुछ मतलब दूसरी वाली जो लाइन है ना, आयु के न रहने पर भी मरण नहीं होता। हाँ उसी का तो बोल रहे हैं ना। हम्म। तो आयु बांधी नहीं है फिर भी हाँ मरण है। आगे की आयु तो बंधी नहीं उनको, आयु न रहने पर भी मरण है। मरण नहीं है, आयु नहीं रहने पर हाँ, भी मरण हाँ, नहीं। आयु न रहने पर भी मरण नहीं है यार। अब उनकी मरण आयु नहीं। आगे आगे है नहीं, आयु पूरी हो गई लेकिन फिर भी उनका मरण नहीं हो रहा है, क्योंकि वो केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिए तो मोक्ष को जा रहे हैं। तो उनका मरण नहीं हो रहा है। आयु नहीं है तब भी मरण नहीं है, और आयु रहती तब भी मरण हो जाता है। मतलब इस तरह से वो कहना चाह रहे हैं कि मरण होता है तो आयु के रहने पर भी हो जाता है, और मरण नहीं हो रहा है तो आयु के नहीं रहने पर भी नहीं हो रहा है। यानी केवल हाँ ज्ञान को देखो। प्राप्त अगर कर लेता है जीव तो आयु के हाँ। नहीं रहने पर भी मरण नहीं होता है, और ऐसे संसार अवस्था में रहते हुए आयु के रहते हुए भी मरण हो जाता है। हाँ, ऐसे लग रहा है कि सीधी सीधी लाइन है और देखो इसके अंदर मतलब हाँ, कितनी बार पढ़ी इसे मुझे, मैं सोची पता नहीं। अबे टाइम होने वाला है, 56 हो गए तो स्तुति हो जाए। हाँ क्या 100 से बेसी होते ही नहीं, पता नहीं, जबकि बड़े बड़े तो हैं भी नहीं है, पर पता नहीं 100 से बेसी होता ही नहीं। चलिए ठीक है। आज तो कुछ ज्यादा पूछा भी नहीं था। हाँ लेकिन पता नहीं हो ही जाता है, होता नहीं। 50वां और हुआ ना अच्छा, अभी। वैसे ललिता जी एक एक ही होना अच्छा है, नहीं तो बहुत कंफ्यूजन हो जाता। एक अब भगवान का ही होना चाहिए एक दिन के अंदर में, दो का तो नहीं होना चाहिए। मतलब फिर ना एक घोंच पहुंच हो जाता है थोड़ा एक- सा। दो भगवान का नहीं होना चाहिए, तो एक भगवान का 50 से श्लोक होगा तो 50 ही पढ़ेंगे तब होगा। फिर देखिए उसमें आगे अपन थोड़ा सा डिस्कशन कर सकते हैं ना, तो अच्छा पक्का हो जाता है थोड़ा। 87 है कल। एक ही हाँ को दीदी 2 बार पढ़ ले एक ही दिन में तो अच्छा रहेगा। हाँ, एक सर्ग को 2 बार पढ़ लेना एक ही दिन में। पढ़ लीजिए, जो लोग 2 4 बैठे रहेंगे, बाकी जो सब भाग जाएंगे। क्योंकि 24 दिन का अपना है, 24 दिन में खत्म, मतलब अपने वैसे भी देखो तो अ, देखो तो ये ग्रंथ पूरा हो जल्दी 2 महीने में तो पूरा हो जाएगा। ठीक है, होगा जब होगा, ठीक है ना। तो रिजल्ट आ गया आराम क्या से कल? आराम से पढ़े। हाँ हाँ, कल आ का गया ना रिजल्ट ये। आ गया? ओ, हाँ आगे क्या, आ गया। देखे तो है, देख पूरी तरह से देखे नहीं हम, आया तो ऐसा है चल। आज एग्जाम है, आज एग्जाम है। नहीं नहीं, आज नहीं है, जब कल वो इसका वो होगा रिवीजन तब होगी। होगा तो कल होगा। कल क्या रविवार है क्या? कल रविवार है। शनिवार शनिवार। पूछ लेंगे उनको, इस सर का कर लेंगे। 48 का हुआ है ना अपना, अपनी 49 50 दो पूरा हो गया ना। हाँ हाँ, तो अभी 49 का वापस से वो होगा ना। हाँ, दो पूरे हो गए, 49 50। वही तो कहते, तो 2 सर का ले लेंगे वो। शनिवार सोमवार को बात पूछी नहीं हूँ, पूछ के बता पाऊंगी। मैंने उनको डाला था मैसेज, आया नहीं उनका जवाब। आंटी जी 49 वाला आज ले लीजिए ना आंटी जी। अरे मैं कहाँ से ले लूं, मैं कहाँ से ले लूं बेटा, मेरे पास थोड़ी प्रश्न पत्र हैं, और सामने नहीं, वाला इतना। 49 का पर अपन ने दोबारा वो भी तो नहीं किया ना इस बार। दोबारा करने की जरूरत नहीं है, छोटा छोटा सा सर्ग है, तुरंत ही तो उत्तर मिल जाएगा। बड़े बड़े सर्ग रहते हैं तब खोजने में दिक्कत होती है, छोटे छोटे तो सर्ग है। 200 पढ़ाई होती थी तो खोजने में दिक्कत होती थी, छोटे छोटे सर्ग हैं। और आधी चीज अपनी जानी हुई है कि कहाँ क्या मिलेगा क्या नहीं, खाली भगवान का ही तो वर्णन है ना। हाँ, छोटे वही छोटे, वही रिपीट तो वैसे हाँ, वैसे हो रहा इसलिए है। इसमें सबरी करने की कोई जरूरत नहीं है इसमें। दोबारा पढ़ने की, दोबारा अपने से पढ़ने से हो जाएगा। हाँ, तो चलिए अपन ही दो दो बार पढ़ लेंगे। दीदी प्रणाम दीदी, आपका चेहरा पूरा नहीं आ रहा है, थोड़ा आ रहा असल में मतलब। ना ये हाँ, अब ठीक है, अब ठीक घूम जाता है। है जी दीदी। पेज नंबर बता दीजिए।
हाँ, क्या चीज भजन मैं गाऊं? हाँ 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 हाँ। तो मैं सोची नहीं थी। ये क्या दिए थे क्या, पेज नंबर 85 वाला? बोलते चौमासा वाला 2-4 तो है, पूरा कर दूं। 85 नंबर गाए थे क्या रंजू? 85 पेज वाला। नहीं दीदी, नहीं गाए थे। पता नहीं गला चलेगा कि। मेरे गुरुवर मेरी अर्जी सुनो ध्यान लगा, आपकी वीडियो नहीं। नाचो मास की उद्घोषणा, चौमास की देगी तड़प मिटाए। मेरे गुरुवर मेरी अर्जी सुनो ध्यान लगाए। वीडियो नहीं आ रही। हाँ, वीडियो नहीं आ रही है। पता नहीं क्या हो गया इस फोन में। एकदम नया फोन, एकदम तो गर्म हो जाता है। बस बस आ गई आ गई आ गई। कूकती कोयल है देती और आने की खबर। कोयल कूकती तो हम लोग कहते हैं ना कि आम में बौर आ गए हैं, कोयल कूकने लगी है। कूकती कोयल देती बौर आने की खबर। भक्तों के अनुनय विनय से क्यों न होते तुम मुखर। कौन सी है कमी हम में, कौन सी है कमी हम में, क्यों रहे तड़पाए। मेरे गुरुवर मेरी अर्जी सुनो ध्यान लगाए। चिकनी मिट्टी के घड़े जो क्यों बने हैं आप। चिकनी मिट्टी के घड़े जो क्यों बने हैं आप। तड़पन हमारी कितनी भी हो नहीं पिघलते आप। कभी तो हाथ आएगी कुंजी, कभी तो हाथ आएगी कुंजी जो तुम्हें पिघलाए। मेरे गुरुवर मेरी अर्जी सुनो ध्यान लगा। ओ ये पहले दिन टोके थे आचार्य श्री कि महाराज जी होने दीजिए बारिश, सब आने बंद कर देगी, उसी पर बनाया हुआ भजन है ये। रात को नहीं नींद आती, एक लगन सी लगी रहती। रात को नहीं नींद आती, एक लगन ही लगी रहती। मुनि आर्य का श्रावक श्राविका, समसरण सी सभा दिखती। मुनि आर्य का श्रावक श्राविका, समसरण सी सभा दिखती। मध्य बैठे आप गुरुवर, मध्य बैठे आप गुरुवर, अनंत दरस कराए। मेरे गुरुवर मेरी अर्जी सुनो ध्यान लगाए। बरसती कितनी भी बारिश बेड़ी नहीं बन पाएगी। बरसती कितनी भी बारिश बेड़ी नहीं बन पाएगी। बाधा करे प्रकृति कितनी, रोक नहीं हमें पाएगी। बाधा करे प्रकृति कितनी, रोक नहीं हमें पाएगी। बस रहे घर तेरी कृपा तो, बस रहे घर तेरी कृपा तो, सब सहा ही जाए। मेरे गुरुवर मेरी अर्जी सुनो ध्यान लगाए। हर हाल में हम आएंगे, प्रथम दरस गुरु पाएंगे। हर हाल में हम आएंगे, प्रथम दर्श गुरु पाएंगे। और कोई न होगी चाहत
बस गुरु वाणी सुनेंगे और कोई न होगी चाहत, बस गुरु वाणी सुनेंगे, करके दर्शन होंगे पावन, करके दर्शन होंगे पावन, पाप सभी गल जाए, मेरे गुरुवर मेरी अर्जी सुनो ध्यान लगाए, उद्घोष नाचो मासा की देगी तड़प मिटाए, मेरे गुरुवर मेरी अर्जी सुनो ध्यान लगाए, जवानी के ज्ञान ते सुझे लोकालोक, सुबानी मस्तक चढ़ो सदा दे तुम दो, ये जिनवानी भाग कोई तो है, जो तेरा शरणा गहे सो पावे सुख चैन, देव भजो अरहंत को गुरु से हो निरग्रंथ, दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ, संग जिनवानी माता की जय। बार नमोकार। भी दो चार है ना, इसमें फोटो फोटो डाल दीजिए ना प्रिंट आउट की, तो हम लोग लिख लेंगे अच्छी अच्छी इसमें आने बुक से। जी को वंदना, बड़ों का सादर प्रणाम। प्रणाम आंटी, चाची सही जी बात को सादर जय जिनेन्द्र। ललिता दीदी को सादर चरण स्पर्श, सभी को सादर, बड़ों को प्रणाम, जय सभी को जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। अंजना जी को वंदना। सभी को प्रणाम, प्रतिमाधारी को वंदना, प्रणाम, को जय। सबको सादर जय सबको जिनेन्द्र। प्रणाम, प्रतिमाधारियों को वंदना, सबको सादर जय जिनेन्द्र। ललिता जी को धूप करते हैं, अंजना जी को वंदना, सभी बड़ों को सादर जय जिनेन्द्र। क्या है, तो बाहर गई है, अन्ना जी नहीं है। आंटी जी पेपर होगा क्या आंटी जी आज? अरे मेरे को नहीं पता है, मैंने मैसेज डाला था, आपको बताया तो, अगर आता है ना तो बेचारे पहले ही मैसेज डालते हैं आप लोग को, है ना। मैं वो चीज है ना, वो मेरे से ज्यादा जागरूक है राजेंद्र जी, अगर लेना रहता तो तुरंत बेचारे मैसेज डाल, मैंने उनको दोपहर में डाला था मैसेज, फोन भी किया, फोन भी नहीं उठा, कुछ या तो कोई खास काम होगा, कौन जानता भाई, घर में माँ गुजरी हुई है, हो सकता बहुत गेस्ट आ गए हो, कुछ भी हुआ हो, कुछ भी हो सकता है ना। फोन भी किया था मैंने, फोन भी नहीं उठाया, फोन वापस फोन भी नहीं आया उनका, कुछ व्यस्त होंगे, बार बार उस आदमी को हम परेशान थोड़ी करें, बताइए। कर दिए, मैसेज भी डाल दिए, अच्छा नहीं लगता बार बार किसी को कहने में, अच्छा नहीं लगता, वो बोले तुम कि हमने किया हमको मैसेज, तो हमको तो नहीं लगता, हो सकता अभी कुछ आया हो, तो हम लोग देखे अभी कुछ आया हो, तो हो सकता आया हो, देखा नहीं। चलिए कल 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 रविवार है क्या, नहीं शनिवार, कभी कभी रविवार लगता है कितना जल्दी आ जाता क्या रविवार की तो वो अक्षय तिथि है ना? है। हाँ हाँ, रविवार की अक्षय तृतीया 19 तारीख की भी कर रहे हैं, 20 की कर, पर ज्यादा करके 19 की कर रहे हैं लोग। 19 संडे ही आ गया ना। आपके शहर में है ना, मुनि महाराज हैं आपके शहर में तो, सरिता जी हाँ है ना। मैंने कहते हैं आपके अभी शहर, हाँ, इस बार कल हमारे कल बेंगलोर वो में कोई अपूर्ण पूजा। सागर महाराज जी वगैरह, और वो कल इधर हमारे मंदिर में और में आ रहे हैं, फिर भैया के अक्षय तृतीया के दिन आहार करने आएंगे। अच्छा, उस दिन हम लोग आहार देंगे सब उनको। हो सकता है आपके तो बल्ले बल्ले हैं। इस बार हम लोग के बेंगलोर में कोई भी नहीं है, ये तो रहते पढ़ाई करके कोई ना कोई रहता ही है, पर इस बार कोई नहीं। अभी 3 महाराज जी उनके वर्धमान सागर जी वाले भी ना, उनका शायद ऐसा लग तो रहा है यहाँ चौमासा होगा, पर अभी कुछ एकदम कंफर्म कंफर्म जैसा तो है। हम अच्छा, भैया भी गए चौमासा तो थे। अहमदाबाद ही होना है, किस एरिया में होना ये कंफर्म नहीं है, मेरे पास आ गया वहां से मैसेज। एरिया तो ऐसी जगह पे ही होगा जहाँ कुआं होगा उनके लिए। आहार कोई भी दे सकते हैं, पर कुआं जरूरी है उनके लिए। आहार तो वो सबसे लेने लगे, हाँ कुआं का हाँ पानी है, अभी कुआं का पानी है क्या उनका? हाँ, कुएं का है। हाँ पहले तो कुएं का ही था, अब हमको पता नहीं हाँ, अभी भी कुएं का तो है उनका। हम्म, आहार सब मतलब लेते हैं, जो थोड़ा बहुत नियम होता होगा वो होता होगा, पर ऐसा नहीं है कि मतलब वो हो। हम्म।
पर बात तो यही शुद्ध। है, मैसेज तो वहां हाँ से भैया का यही आया कि अहमदाबाद में ही होगा, कहाँ एरिया पक्का नहीं है, तो एरिया वही कुआं के हिसाब से होगी फिक्स, हमको हाँ, लगता है। थोड़ा थोड़ा धनलक्ष्मी का भी आ रहा था, पर धनलक्ष्मी बहुत दूर है यहाँ से, नहीं तो मतलब अभी घंटा जहाँ, 1.5 घंटा जाना। तो आपके यहाँ है नहीं क्या कहीं पर भी कुआं? अब उधर की साइड में है कुएं, वो तो देखो बात हुई है बीच में, अब देखते हैं क्या करते हैं। वो बात किए हैं हम लोग, भैया जाके भी करके आए थे, तो क्या करेंगे महाराज जी वो देखते हैं। आप लोग के आसपास कुआं नहीं है? नहीं, दूर ही पड़ता है, मतलब कुएं का पानी गाड़ी में भी नहीं लाने देते हैं ना, कंधे पे लाओ। वो उनके कुआं वही कितनी तो भी है। दूर हो, गाड़ी में बंदोबस्त तो हो रहा है सभी मुनि महाराजों का, पर उनका तो गाड़ी भी नहीं चलता है ना, वर्धमान सागर जी के तो कंधे पे आना चाहिए। इतना इतना पानी कंधे पे आना तो बहुत मुश्किल बात है। अभी तक तो निभरा, आगे भी निभेगा ही। निभेगा ही, उनका तो निभी जाएगा, वो ऐसी जगह पे ही करते हैं ना। उनको अपना प्रसिद्धि और शुद्धि कुछ नहीं कराना है कि तो ये हाँ, कराओ वो कराओ, वो अभी भी देखिए परेड ना, आप कराओ, उधर ये राजस्थान सब में उनका घूम नहीं। रहे हैं, राजस्थान में हर व्यवस्था फटाफट मिल हम्म, जाती है। हाँ जैसे हाँ, विद्यासागर जी एमपी में थे ना, उनको हर व्यवस्था वहाँ फटफट फटफट मिलती थी, ऐसे वर्धमान सागर जी को राजस्थान में सारी व्यवस्था फटफट फटफट मिल आचार्य जाती श्री है। वाली व्यवस्था तो सभी शहरों में मिल जाती है, आचार्य श्री वाली पर व्यवस्था उनको में तो उधर ही सब। अच्छा लगता था, हाँ, मतलब वो वहां उनको गए उसके अच्छा बाद लगता आए था। ही नहीं। हाँ, तो वहां के लोग अच्छा लगता। बागों के अंदर में जो शुद्धिकरण वो जो था ना एमपी वालों में, टाटा हम्म, मतलब वो वाली, वो अलग थी, मतलब उधर से कहा लौटे, का लौटे ही नहीं ना। और एक वो बार लौटे। अजमेर से गए फिर आए ही नहीं लौट के। क्या उधर ही उधर बिहार किए, वो जहाँ भी किए। उधर भी आए थे इधर। और काकवाल खड़गे का वर्धमान तो सागर जी का भी ज्यादा राजस्थान में ही रहता है, राजस्थान के आजू बाजू इधर उधर उनके तो उदयपुर उनका तक तो आते हैं। शूद्र जल के त्यागी है ना, ज्यादा करके राजस्थान में हाँ मिलते हैं ना, हाँ हाँ इसलिए हाँ उनका हाँ। तो राजस्थान, राजस्थान में कुएं की तकलीफ अब तो सब जगह ही हो गई, राजस्थान में तो और ज्यादा। ऐसे तो बारिश का पानी वगैरह की व्यवस्था हो जाती है। हाँ, आजकल बारिश की हाँ पानी का, यहाँ हाँ ज्ञानोदय में अभी हाँ आने की बात हो रही महाराज हाँ की, तो हाँ यहाँ तो बारिश का ही पानी लोग इकट्ठा करते हैं, हाँ हाँ। तो 12 महीना चल जाता है इन लोग का। सब कोई कर रखे, सब कोई अपने नहीं, वो अपने। तो बनाने, अभी अपने भी मंदिर जब बनेगा करेगा तो पानी का टैंक तो बड़ा सारा मतलब भरा ही जाएगा कि वो स्टोर में हो ही हो। ये पर आजकल अभी बारिश थोड़ा वाला पानी। हाँ, अभी बनने में अभी थोड़ा तो टाइम ऐसे है। आप लोग की तरफ बारिश की पानी का भी कोई सुविधा नहीं है क्या? नजदीक में नहीं है, सब तो दूर अच्छा, पड़ता है, कंधे पे नहीं आ सकता पानी। नहीं जहाँ बारिश का पानी वाली सुविधा पास में नहीं है क्या? नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं। वो बंगलों में होती है ना, तो बंगले दूर है, और फिर इतने दिनों तक कोई बंगले वाला देता भी नहीं है। नहीं, पहले ये थी नहीं ना, ये तो इधर में चली है हाँ बरसात वाली पानी तो। हाँ 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 हाँ। हाँ, इधर में हम समझ पर 10 एक जिसके वर्ष से बंगले चल में रहा भी हो तो है। उतने दिन तक, एक ही दिन 2 दिन के लिए हम मांग सकते, उससे ज्यादा नहीं मांग सकते, वो वाली बात हो जाती है। नहीं, वो तो मंदिर के हिसाब में बना हुआ रहता है, तभी मिलता है, दूसरा कौन हाँ, देगा पानी? तभी दूसरा कोई, वही वही दूसरा थोड़ा बहुत दे देगा रोज रोज। थोड़ा बहुत दे देगा। आंटी जी, बल्ले बल्ले माने क्या होता रिकॉर्डिंग है? चालू है। हाँ, क्या बोले? बल्ले बल्ले रिकॉर्डिंग माने क्या चालू। होता है? शायद रिकॉर्डिंग चालू दिखती है। नहीं, बंद किए क्या? फोन में रोज रोज इसका यही सब चेंज होता रहता है फोन में।